दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है जो दिखने में तेजस मार्क टू के जैसा है, जिसका एयर इनटेक बदला जा चुका है और जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पायलट को फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स के लिए तैयार करेगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HLFT-42 के बारे में कि कैसे इसका नया एयर इनटेक डिजाइन इसे तेजस मार्क टू के और करीब ले आया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक ट्रेनर नहीं बल्कि भविष्य का मिनी तेजस मार्क टू बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करेंगे HLFT-42 में हुए परिवर्तनों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि HLFT-42 है क्या। देखिए, HLFT-42 का पूरा नाम है हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। वैसे तो मुख्यतः यह एक सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लाइट कॉम्बैट रोल को निभाने में भी ये पूर्णतया सक्षम है। आखिरकार इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है तेजस मार्क टू, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और फ्यूचर के जो फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन फाइटर्स है, इनके लिए पायलट्स को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देना। यानी ये भारत के ट्रेनिंग इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं HLFT-42 के बारे में कि आखिरकार इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, जब HLFT-42 को पहली बार दिखाया गया था, तो कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एयर इनटेक उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तेजस फैमिली से डिजाइन मैच नहीं करता, जो कि काफी हद तक सही था। क्योंकि अगर आप इसके इतिहास को देखें तो इसमें हमें HF-24 मारुत की झलक देखने को मिलती थी और कुछ लोगों ने तो इसकी हाई स्पीड परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए थे, खास तौर पर एयर इनटेक की पोजीशन को लेकर के। क्योंकि एयर इनटेक ही तय करता है कि इंजन को कितनी साफ हवा मिलेगी और हाई एंगल ऑफ अटैक पर एयरक्राफ्ट स्टेबल रहेगा या नहीं, सुपरसोनिक परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये भी यही से डिसाइड होती है। अब यहाँ पर इसके चलते जो नया एयर इनटेक है वो डिजाइन किया गया है। जी हाँ, अब आता है सबसे बड़ा अपडेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HLFT-42 के एयर इनटेक डिजाइन को रिफाइन कर दिया है। ये जो नया एयर इनटेक है अब ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, फ्यूजलाइज से बेहतर तरीके से ब्लेंड किया गया है और दिखने में काफी हद तक तेजस मार्क टू के जैसा हो गया है। अब इसका फायदा क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका सीधा फायदा होगा कि इंजन को बेहतर एयर फ्लो मिलेगा, हाई स्पीड पर कम ड्रैग देखने को मिलेगा, बेहतर मनूवरबिलिटी होगी और ज्यादा रियलिस्टिक फाइटर लाइक हैंडलिंग हमें देखने को मिलने वाली है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो पायलट्स को वही फील मिलने वाली है जो असली में उन्हें तेजस मार्क टू को उड़ाते वक्त मिलेगी। अब तेजस मार्क टू से समानता क्यों जरूरी है, आइए इस पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी चर्चा का एक अहम बिंदु था कि तेजस मार्क टू के समकक्ष आने से इस पे क्या बेनिफिट होंगे। तो ये सवाल तो उठता ही है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, HAL ने जानबूझकर HLFT-42 को तेजस मार्क टू के जैसा बनाने का निश्चय किया है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, ट्रेनिंग कंटिन्यूटी। पायलट पहले HLFT-42 को उड़ाएंगे तो तेजस मार्क टू में ट्रांजिशन आसान हो जाएगा। दूसरा, कॉस्ट सेविंग। हर पायलट को सीधे तेजस पर ट्रेनिंग देना बहुत महंगा पड़ सकता है और ऐसे में ये जो डिजाइन सिमिलैरिटी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि इससे इनका निर्माण भी काफी आसान हो जाएगा। यानी सेम डिजाइन फिलॉसफी, सेम सिस्टम लॉजिक और सेम इंडियन डॉक्ट्रिन। यही रीजन है कि HLFT-42 को ट्रेनर से ज्यादा तेजस लाइट कहा जा रहा है या तेजस मार्क टू लाइट के तौर पर पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि क्या HLFT-42 लड़ाकू विमान की भूमिका निभा सकता है? देखिए, ऑफिशियली वैसे तो ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन रियलिटी थोड़ा अलग है। HLFT-42 में भविष्य में कुछ भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि इसमें हमें एक कॉम्पैक्ट एसा रडार देखने को मिल सकता है, BVR और WBR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज और विद इन विजुअल रेंज जो मिसाइल्स है वो देखने को मिल सकती हैं, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स देखने को मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स देखने को मिल सकते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ इमेजरीज सामने आई थी जहां पर ये एयरक्राफ्ट 10 BVR मिसाइल्स के साथ देखा गया था। यानी भविष्य में ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका भी निभा सकता है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या फिर ट्रेनिंग कम कॉम्बैट रोल में यह एयरक्राफ्ट काफी डेंजरस साबित हो सकता है और इसीलिए इसको काफी प्राथमिकता दी जा रही है। अब एक और सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना के लिए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है तेजस और AMCA पायलट्स की बेहतर तैयारी, ट्रेनिंग एक्सीडेंट्स में कमी, फॉरेन ट्रेनर पर डिपेंडेंसी का खत्म होना और मेक इन इंडिया को मजबूती। और लॉन्ग टर्म में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा एक फुली इंडिजिनस फाइटर ट्रेनिंग पाइपलाइन। अब यहाँ पर इंजन को लेकर काफी कशमकश है।
अगर हम अल्फा डिफेंस की रिपोर्ट की बात माने, तो अल्फा डिफेंस ने जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों से इस पर बात करी थी, तो उन्होंने पहले प्रश्न पूछा कि क्या ये F414 के साथ आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि उससे पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर AL-31 भी नहीं, संभावित है कि ये हमें प्रोडक्ट 177S या उसके समकक्ष किसी इंजन के साथ देखने को मिले। इस पे अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। टाइमलाइन की बात करें, तो फिलहाल तो ये डिजाइन रिफाइनमेंट स्टेज में है, लेकिन उम्मीद है कि 2027 से 28 तक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। 2030 तक प्रोटोटाइप टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और 2032 के आसपास इसका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या HLFT-42 इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर बनेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।